वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक से पहले हमने बात की रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों के इल्जामात के हवाले से, इस पे मजीद जो है वो नुक्ता नजर जानेंगे। रजा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आयशा नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रजा साहब, किस तरह से देखते हैं रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों के इल्जामात, और इस पे काफ़ी अरसा से जो है वो इक़दामात करने की कोशिश की जा रही है, और इस पे टेक्निकल बुनियादों पर भी जो है वो बहुत सारी पाबंदियां भी आयद करके देखी हैं और बहुत सारी चीज़ों को इन कंट्रोल भी लेके देखा गया, लेकिन ये अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तो किस तरह से मजीद इसको जो है वो इन कंट्रोल रखा जा सकता है? टेक्निकल है थोड़ा सा इसका जवाब। अभी मैंने इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बजाय टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में देना चाहूंगा। श्योर। देखिए, आपके पास इस वक्त एक राइजुल वक्त नाफिज शुदा कानून है जिसका नाम है पीका, हम्म। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। ये पाकिस्तान की पार्लियामान से पास हुआ हुआ कानून है, और ये वो कानून है कि जिसको सिर्फ मौजूदा पार्लियामान ने नहीं बल्कि इससे पहले वाली पार्लियामान ने भी इस पर काम किया और इसकी अप्रूवल्स की। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछली हुकूमत थी वो भी इसमें हिस्सेदार थी और इस कानून को बनाने और नाफिज करने में दिलचस्पी रखती थी, और मौजूदा हुकूमत भी इस कानून के नफाज में दिलचस्पी रखती है। हम्म। ये प्रीटेक्स्ट मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि ये दोनों सियासी जो हुकूमतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इन दोनों का अपने अपने दौरे हुकूमत में पीका कानून बनाने में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी थी इन लोगों की। अच्छा, अब पीका कानून बन गया, एक्ट बन गया, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट हो गया, नाफिज हो गया। जब एक कानून नाफिज हो जाता है तो उसके बाद फिर उस कानून पर अमलदारी शुरू होती है। कानून, नए बनने वाले कानून पर अमल करने के मामले में चैलेंजेस इस वजह से भी आते हैं कि बहुत सारे लोगों को कानून की बारीकियों का पता नहीं होता। तो वो बारीकियों का जब आपको पता नहीं होता तो आप मुर्तकिब हो रहे होते हैं उन वायलेशंस के, जो ये कानून बनने से पहले वायलेशन शुमार नहीं होते थे। तो अब ये बात ऐसे ही है कि आपको, अगर कल को ये कानून बन जाए कि सड़क पे पैदल चलने वाले को भी लाइसेंस की जरूरत होगी, तो जब आप रोड पे निकलेंगे और आपके पास सड़क पे चलने का लाइसेंस नहीं होगा तो आपका चालान हो जाएगा। तो वो चालान करने वाले से आप लड़ेंगे, उलझेंगे, आप कहेंगे ये क्या मजाक है। वो आपको कहेगा साहब ये नया कानून पास हुआ है और अब यकम जुलाई से पैदल चलने का भी लाइसेंस होगा। तो फिर अब आपको, आपके पास क्या चॉइस बचती है कि आप लाइसेंस बनवाइए पैदल चलने का। लाइसेंस बन जाएगा तो फिर आप चलना शुरू हो जाएंगे रोड पे, वरना आप रोड पे बगैर लाइसेंस के निकलेंगे तो चालान हो जाएगा। तो ये इतना ही सादा या मजे का खेज है ये मामला कि पीका कानून बन गया। पीका कानून बनाने के लिए तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो वो भी बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ के काम किया। अब इस वक्त जाहिर है जद में उसकी कौन है, जो हुकूमत में है वो तो नहीं होगा जद में, उसकी जद में वो होगा कि जो हुकूमत से बाहर है। तो इस वक्त जो अलीमा खान साहिबा का भी है और दीगर भी उनकी जमात के लोग हैं, उनको आए दिन पीका का सामना रहता है। कल को जब सूरत हाल अगर तब्दील होती है और कोई और जमात हुकूमत में आती है तो जो आज हुकूमत में उनको पीका का सामना होगा। तो ये पीका जैसे कवानीन जो है ना, ये दो धारी तलवार हैं। ये कानून बनाने वाले को भी काटते हैं और जिसके लिए बनाया जा रहा होता है उसको भी काट रहे होते हैं। मैं इसकी ना हिमायत कर रहा हूँ ना मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उस डिलेमा की जानिब इशारा कर रहा हूँ ऑलराइट। कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपका बनाया हुआ कानून आपके सर पे उस वक्त पड़ता है कि जब आप हुकूमत में नहीं होते। नहीं बहुत होते। शुक्रिया। ठीक। जी आयशा साहबा, आयशा साहबा आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा इस हवाले से, क्या कहना चाहेंगी? सम अप करते हुए बताइएगा। जी, मैंने रजा सैयद की गुफ्तगू सुनी, जरा थोड़ी कम सुनी, लेकिन जितनी मुझे बात समझ में आई बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है इन्होंने कि भाई इस एक्ट की जो जद में वो लोग भी आएंगे जिन्होंने ये कानून बनाया, और वो भी लोग आएंगे जिन्होंने ये कानून नाफिजुल अमल करवाया। बिल्कुल ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की है रजा सैयद साहब ने। आज अगर आप इस कानून की आड़ में अपने मुखालफिन से कोई आप जो है वो उनको विक्टिमाइजेशन का निशाना बना रहे हैं, तो डेफिनेटली कल जब वक्त बदलेगा तो इसी कानून की जद में आप भी आएंगे। तो लिहाजा जरूरी नहीं है कि हर किसी को जो है इस एक दो तारी तलवार से जो है वो गुजारा जाए। हमें बहुत एहतियात बरतनी है और हमें मामलात को बहुत खुश उस्लूबी से लेकर चलना है। लेकिन बात सारी ये है कि यहाँ पर इस वक्त जो ताकत में है उसके पास ये हक हासिल है कि वो जिस कानून को जैसे मर्जी जो है वो तरोड़ मोड़ के जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर अलीमा खान के लिए आज ये कानून इस्तेमाल हुआ तो कल डेफिनेटली मरियम नवाज साहिबा के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो हमें चीजों में और हमें जो भी मामलात हैं उनमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है।
और वक्त बदलते शायद देर भी नहीं लगती। आज अगर वक्त इनका है तो कल वक्त डेफिनेटली बदलेगा। तो मेरी तरफ से तो मैं यही ऐड करना चाहूंगी कि हमें मोहतात अंदाज में जो है वो सियासत करना बहुत इस वक्त जो है वो वक्त की जरूरत हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आयशा नुमान साहबा हमारे साथ मौजूद थी और रजा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने तर्जुमान दफ्तर खारिजा के जो है वो लाइलमी का इजहार जो डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के हवाले से था उसको डिस्कस किया और इसके साथ साथ पाकिस्तान में मौजूदा मानसून का स्पेल और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, एनडीएमए की भी रिपोर्ट सामने आई, उसको भी जेर बहस लाए और उस पर हमारे एनालिस्ट पैनल की जानिब से नुक्ता नज़र आपके सामने रखा। और इसके साथ साथ रियासत मुखालिफ जो है वो मुहिम चलाने के हवाले से भी जो नुक्ता नज़र है दोनों एनालिस्ट की जानिब से सामने आया और इस पे पाकिस्तान के अवाम जो है उनको मोहतात रहने की हिदायत भी जारी की जाती हैं। लेकिन जो सैलाबी सूरत हाल और मानसून का स्पेल है उसमें जो है वो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है और अपनी मदद आपके तहत भी लोग जो है वो इन कुदरती आफात का सामना करें और डेफिनेटली इसमें तमाम इदारों को भी अपने फ़राइज़ को जो है वो अच्छे तरीके से सरअंजाम देने के जो है वो ज़रूरत है ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा बंटी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।